तो ये जी चैनल आपके लिए बनाया गया है ताकि आपके साथ में मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर कर सकूं जो मुनफरिद भी हों और आसान भी हों, और कनाडा के मनाज़िर आपको दिखा सकूं, यहाँ के व्लॉग्स आपको दिखा सकूं ताकि आप उसको कर सकें एंजॉय। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजल से खैरियत से हैं। सो वेलकम टू कैनपाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो आज ही हम आपके लिए डिज़र्ट लेके आए हैं। ये बहुत ही मज़े का फ्रेश क्रीम पाइन एप्पल केक है जो आप अपने घर में बना सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसा ही डेकोरेट किया है, ऐसा ही बनाया जिसको आप आसानी से बना सके, और बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा लेवल है। तो ये बहुत मज़े का, बड़ा सॉफ्ट, बहुत ही लाइट किस्म का और मज़े का केक बनता है। आप इसको हॉलीडेज़ में ज़रूर बनाइए। अब बच्चों की हॉलीडेज़ आ चुकी हैं, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाली आइंदा तमाम वीडियोस मिल सके। तो यहाँ पर मैंने 5 रूम टेम्परेचर पे अंडे लिए हैं, 1/4 कप कॉर्नस्टार्च लिया है, 1 कप मैंने मैदा लिया है और तकरीबन 3/4 कप मैंने चीनी ली है। और जी ऑयल जो है वो मेरे पास 60 ग्राम है, 60 मिलीलीटर है, और मेरे पास गर्म पानी है जो 80 मिलीलीटर है, हॉट वाटर, और जी 1.5 टीस्पून मेरे पास है बेकिंग पाउडर। तो ये चीज़ें आपको चाहिए। अंडे रूम टेम्परेचर पे थे, 5 थे, मैंने उनको बीट कर लेना है। मैंने उनको इतना बीट करना है, इतना फ्लफ करना है कि वो सारे फ्लफी से हो जाए और उनके ऊपर अच्छी सी फोम बन जाए। और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर स्लोली शुगर। जो शुगर है वो हमारे पास अगेन आपको बताया था वो 3/4 कप के बराबर में है। तो ये रेगुलर ग्रेनुलेटेड शुगर है। अगर आपके पास मोटी शुगर है तो आप थोड़ा सा उसको पीस लें। तो ये आइसिंग शुगर नहीं है, ये रेगुलर जहाँ यहाँ पर शुगर मिलती है ये बारीक होती है, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता आप अपने जो अंडे की जो मिक्सचर है एग्स में, उसको ये अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। लेकिन ये आपने बैचेस में डालना है, एकदम चीनी नहीं डालनी। तो जी जब आपकी चीनी मिक्स हो जाए तो आपने अपने मैदे को जो 3/4 कप है उसमें 1/4 कप कॉर्न स्टार्च और जी 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा जो है, सॉरी बेकिंग पाउडर नॉट बेकिंग सोडा, उसको आपने स्विफ्ट कर लेना है ताकि वो छान के आप रख लें। और फिर आप इस मिक्सचर में जो आपके अंडे और चीनी वाला मिक्सचर है इसमें आप डाल दें तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर में वनीला एक्सट्रैक्ट, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। और इसके बाद क्या करें कि आपका जो मैदे वाला मिक्सचर पड़ा हुआ है वो आप बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाए। और इसको बैटर को ये जब बनाने के लिए आपने मैदे को थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, इससे पहले आप तमाम इसमें एकदम नहीं डालें। और जब ये अच्छी तरह बैटर बन जाए तो उसके बाद क्या करें जी 80 मिलीलीटर वाटर में हमने 60 मिलीलीटर जो है ऑयल डाला है, और पानी है ये गरम गरम पानी, ये मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। तो ये गरम गरम पानी हो, इसको मिक्स करके आपने पानी और ऑयल को तो आपने अपने बैटर में डाल देना है। जो आपका मिक्सचर मैदे वाला तैयार हो रहा है इसके अंदर डाल के आपने इसको लाइटली सा एक दफा हिला लेना है। तो जब आप मैदा भी डाल रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है वो तेज नहीं होनी चाहिए, वो हल्की स्पीड पे ही आपने उसको मिक्स करना है ताकि उसमें एयर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो। तो जी यहाँ पर हमने इसको एक 9 इंचेस का स्क्वायर पैन लिया। आप राउंड भी ले सकते हैं 9 इंच का या 10 इंच का, जो भी आपके पास है। तो उसके मुताबिक मैंने एग्स लिए थे, अगर छोटा है तो फिर आप एग्स कम लें और क्वांटिटी कम कर दें। तो ये जी हमने 325 डिग्री पे इसको बेक कर लेना, और जब ये आधे घंटे के लिए बेक करके मैंने इसको देख लेना इंसर्ट करके इसमें स्टिक कि ये जी हमारी अच्छी सी स्टिक बाहर आ जाए खुश्क होके। तो जी अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो मैंने केक के दरमियान में एक नाइफ को रन करना है और उसको इक्वली मैंने केक को काट लेना है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे शुरू करने से पहले जैसे मैंने आपको कहा है कि आप इसको 2 पीसेस में कर लें। और एक अच्छी सी प्यारी सी बात मैं आपके साथ करना चाहूँगी कि हालात कितने भी कड़े हों आखिर गुजर जाते हैं, या हमें इनकी आदत हो जाती है। हर 2 सूरतों में अल्लाह की याद और अल्लाह का शुक्र तकलीफ का बेहतरीन मदावा है। तो जी अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया है जिसमें हमने एक कोल्ड पैन में
बीट किया है व्हिपिंग क्रीम को, जो कि 1 लीटर मेरे पास थी। तो इसको आपने हाई स्पीड पे बीट कर लेना है। अगेन आपका पैन जो है वो कोल्ड हो, आपकी क्रीम भी बहुत अच्छी फ्रिज में ठंडी हुई हो। अगर नहीं ठंडी तो उसको फ्रीजर में आधे घंटे के लिए रख ले और अपने पैन को भी किसी ठंडी जगह पे रख ले। तो मैंने इसको हाई स्पीड पे बीट कर लेना है। तो बीट करते हुए मैंने इसके अंदर डालनी है जी आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर जाएगी यहाँ पर आधा कप से थोड़ी सी ज्यादा डाल लें, पौना कप डाल लें। मैंने तकरीबन आधे कप से पौने कप के दरमियान में डाली है। तो आप इसके अंदर वो डाल लें और इसको लाइट सा फ्लफ कर लें। आपकी क्रीम इस तरह लगनी चाहिए। जब आप ये बीट हो जाए तो आपकी क्रीम ऐसी होनी चाहिए। तो जी पार्चमेंट पेपर के आप 4 पीसेस ले लें और उसको आप एक जो जिसके ऊपर आपने केक की असेंबली करनी है उसके ऊपर आप इसको बिछा लें चारों तरफ से। इससे क्या होगा कि आपका केक नीट रहेगा नीचे से जब आप इसको निकालेंगे। तो जी हमने इस तरह ये चारों पीसेस लगा लिया। पाइन एप्पल का जूस जो हमने पाइन एप्पल यूज करने हैं इसके अंदर, उसी कैन के अंदर से हमें जूस निकलेगा, उसमें थोड़ी सी डालें, 1 से 2 टीस्पून चीनी डालें और जी इसको सोक कर लें अच्छी तरह। ये सारी साइडें जब सोक हो जाएं तो आप जी क्रीम बीट की हुई है वो बड़े बड़े आप इसमें मतलब चम्मच भर के इतनी डालें कि आप इसको जब स्मूथ आउट करें, आप स्प्रेड करें तो ये अच्छी सी स्प्रेड हो जाए। तो आपने इनफ क्रीम डालनी है। अगेन मैंने आपको बताया 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम्स आपके पास 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर का जो कैन होता है सॉरी वो आप ले लें। तो आप इसको देख लें। मैंने ये स्पैचुला है, ये होता है शेफ का स्पैचुला है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए होता है आइसिंग वगैरह के लिए। तो ये जी मेरे पास पाइन एप्पल के पीसेस थे, मैंने 2 कैन लिए हैं। आप अपने मुताबिक ले सकते हैं, जितने ज्यादा हो उतनी अच्छा है। तो आपने इसको पहली लेयर के ऊपर क्रीम अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद आपने इसको लेयरिंग दे देनी है। ये जितना आप टाइटली पास पास लगाएंगे उतना ही अच्छा इसके अंदर आएगा जब आप इसको टेस्ट करेंगे खाएंगे। तो जी अब ये जो सेकंड पार्ट था, सेकंड लेयर जो थी हमारे पास काटी हुई केक की, वो हमने इसके पास इक्वली ऊपर हमने इसके ऊपर बिछा लेनी है और अगेन सेम स्टेप रिपीट करना है। और अपना वो जो पाइनएप्पल का जूस है वो हमने सारी तरफ इसको सोक कर लेना है। दोबारा से हमने क्रीम भर भर के डालनी है और इसको हमने अब काम आता है इसको नीटली आप इसको स्प्रेड आउट करें। तो जी इसको चारों तरफ पहले आपने इसको टॉप पे स्मूथ कर लेना है, फिर उसके बाद आपने चारों तरफ इसको इसके साथ जो साइड्स है उसको भी आपने स्मूथ आउट करके और सारी क्रीम भी लगा लेनी है। तो क्योंकि ये काम बिगिनर्स के लिए हो रहा है, ये कोई ऐसा शेफ नहीं है जो बड़ा प्रो है, तो उसके लिए मैं नहीं ये सिखा रही। तो मैं आपको घर में जैसे बच्चियां होती हैं या आप अपनी किसी पार्टी पे किसी ओकेजन पे इसको सर्व करना चाहते हैं ईद के मौका पे, तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो जी साइड्स मैंने ऐसे देखें, आप इसको साइडें भी चारों कर लें और जितना आप इसको स्मूथ आउट कर सकते हैं उतना कर लें, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रही थी। तो मेरा मकसद था कि आप इस केक को, ये अच्छा खासा महंगा केक आता है, आप अपने घर में बनाएं और खुद इसको ट्राई करें और फिर आप इसकी नीटनेस भी डेवलप कर सकते हैं। जी अब मैंने क्या किया है कि चारों तरफ से जो पार्चमेंट पेपर है उसको रिमूव कर दिया। आप देख लें कि जब रिमूव किया है तो नीचे से सारी साइडें जो है वो बिल्कुल साफ है। अब मैंने जी टॉप जो बिल्कुल टॉप पे आती है लेयर, उसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल को अच्छी तरह उसको सेटअप कर देना, लाइन अप कर देना। आप जैसा चाहे डिजाइन बना सकते हैं। मैंने इस तरह किया था, मैंने ये सारा भर लिया था और मैंने एक पाइपिंग बैग लिया था। तो उसके अंदर आप उसकी जो नोजल होती है वो कोई सी भी, आप, मेरे पास इस वक्त वो वाली नोजल नहीं मिल रही थी जो कि डिजाइन वाली होती है, सिंपल नोजल थी। तो डिजाइन वाली नोजल से भी आप अच्छा सा फ्लावर इसी तरह बना सकते हैं। तो ये पाइपिंग बैग आपको मिल सकता है, नहीं तो आप जिप लॉक बैग ले लें, कोई भी बैग ले लें प्लास्टिक का, उसकी बारीक सी नोजल काट दें आगे से टिप उसकी, और इस तरह आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो जी मैंने क्या किया है, मेरे पास चेरीज थी, रेड चेरीज, तो रेड चेरीज आप ले लें। पाइनएप्पल के 2 कैंस ले लें, एक रेड चेरी का ले लें बोतल, और इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं उसके जूस को अपने केक को सोक करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। तो ये जी देखें जी केक हो गया हमारा रेडी।
इसको स्मूथ आउट कर लें। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम नजर आई, ये ड्रिप हुई थी हमारी चेरी का पिंक सा कलर, तो उसको हमने स्मूथ आउट कर लिया, वहां से उतार लिया। तो जी अब दरमियान में हमारी फाइनल चेरी जा रही है। आप जैसा भी अच्छा डिजाइन चाहें आप बना सकते हैं। पहले आप इस तरह बना के देखें, फिर आप इसमें मास्टर कर सकते हैं, इसको और नीट कर सकते हैं, इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो जी ये देखें, मैंने आपको पाइन एप्पल दिखा दिया है। इस तरह के पाइन एप्पल है, इस तरह की ये जो चेरीज है पाइन एप्पल, अगर आप रिंग्स में मिले तो आप उसको अपने मुताबिक काट सकते हैं, उसको रिंग के साथ भी ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। सो हियर इट कम्स आवर यमियस्ट पाइन एप्पल केक, फ्रेश पाइन एप्पल केक। तो आप भी बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस, यानी अपना ख्याल रखिएगा इन दिनों में। अल्लाह हाफिज। तो प्लीज जाने से पहले मेरा काम कीजिए, मेरी वीडियो को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लें अगर आप नए हैं, और घंटी का बटन यानी कि बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। सो प्लीज मेरे लिए आप ये काम कर दें, लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं ना। आई नो आप फॉरगेट हो जाते हैं कभी कभी कमेंट करते करते, तो आप प्लीज मेरे इसको लाइक का बटन दबा दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।